हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन से संज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन से समझ में आ गया संज्ञा क्या होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संज्ञा क्लियर नहीं हो रहा है डेफिनेशन से, लेकिन हमें डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं निकालना है, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम फाइट करना है जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सीधा सीधा आप संज्ञा के मतलब पे आ जाइए कि होता क्या है, ठीक। तो संज्ञा का सीधा संबंध नाम से होता है, ठीक। नाम, किसका नाम? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव। इसमें आपके सेंस या फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं संज्ञा के। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो वे शब्द या वे नाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता हो, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान विशेष का बोध होता हो, ठीक। किस तरह से? कोई नाम हम लेते हैं और किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ और क्लास में मैंने कहा राहुल, तो जो भी क्लास में राहुल होगा वो या तो हाथ ऊपर करेगा या फिर यस मैम कहेगा, ठीक है ना। तो उसकी जो स्पेसिफिक पहचान हुई, उसकी व्यक्तिगत पहचान जो है उसके नाम से होता है। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान क्या होती है? उसका नाम होता है, ठीक। तो व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, रमेश कुछ भी हो सकता है। इसी तरह वस्तु, मैंने कहा पंखा, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन गया छत पे जो लगता है आपको पंखा, ठीक है ना। और किसी चीज़ का जो है आपका ध्यान आएगा ही नहीं, वो एक ही वस्तु का ध्यान आएगा, क्या है? जो कि आपको छत में लगने वाला पंखा, ठीक। टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सारी क्या है? वस्तुओं के नाम है और उनकी व्यक्तिगत पहचान है, ठीक। स्थान, शहडोल, भोपाल, उमरिया, इंदौर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत, अमेरिका, चाइना, ये सारे स्थानों के नाम हैं और वो स्थान विशेष का बोध कराती हैं, ठीक है। अगर मैंने भोपाल कहा तो आपको तुरंत मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल ही ध्यान में आएगा और कोई जगह नहीं आएगी, क्योंकि आपके पूरे भारत में एक ही भोपाल है, ठीक है ना। तो ये स्थान, वस्तु और व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले नाम या शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन आपका किसे कहते हैं? तो वे नाम या वे शब्द जिससे किसी जाति विशेष का बोध होता हो, ठीक है। जाति में आपका ST SC OBC कैटेगरी नहीं आएंगे यहाँ पर। एक समूह को समझ लीजिए, जाति का यहाँ पर एक समूह भी हो सकता है। तो समूह, किस तरह का समूह? मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वृक्ष या पेड़ कह दिया। किसका पेड़? इसमें तो आपका आम का पेड़ भी आ सकता है, पीपल का पेड़ भी आ सकता है, बरगद भी आ सकता है, अमरूद भी आ सकता है, ठीक है। तो इन सारे जो वृक्ष हैं इनको एक साथ क्या कह दिया गया? वृक्ष कह दिया गया। और कौन सी जाति में रख दिया? वृक्ष की जाति में रख दिया गया, ठीक है। नदी, अब नदी चाहे आपकी नर्मदा हो, चाहे गंगा हो, चाहे आपके अमेजन हो या नील की बात करिए, सारी की सारी क्या है? नदियाँ हैं, नदी की प्रजाति से हैं। इसी तरह पुरुष, पुरुष में आपके राम, राहुल, सोहन, मोहन, रमेश, ये सारे के सारे आ गए, ठीक है, पुरुष में। इसी तरह महिला, महिला में सीता, गीता, सविता, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। नदी हो गया आपका। पहाड़ ले लीजिए, अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ में आपका हिमालय, अरावली, माउंट एवरेस्ट, अलास्का, ये सारे के सारे हैं क्या? किस जाति से हैं? तो पहाड़ की जाति से हैं, ठीक है। तो वे शब्द या वे नाम जिससे किसी जाति का बोध होता हो तो उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक,
भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा का बोध होता है। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु के गुण या फिर उसकी दशा का बोध होता हो। किस तरह से व्यक्ति में किस तरह से पहचान होगी? खुशी, ठीक, गुस्सा, ठीक है, खुशी, गुस्सा, प्यार, ये सारे गुण जो हैं किसमें? व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन उसमें होती हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के गुण को यहाँ पे है डिनोट करता है। ठीक है, बोध कराता है। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। वस्तु में किस तरह से? मैंने कहा भारी, ठीक, या हल्का कह दिया, तो ये क्या हुआ? वस्तु के गुण हुए। ठीक है, भारीपन कभी दिखाई देता है? नहीं, उसे हम महसूस करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि जो आपका भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, ये शब्द जो है इनको लिखेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी ये दिखाई नहीं देते, ना ही हम इसे छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खुशी हमें महसूस होती है, गुस्सा हमें महसूस होता है, ना कि दिखाई देता है। हाँ, गुस्सा होने पर हमें क्या होता है? अच्छा, खुशी होने पर, जैसे इसका ले लीजिए, खुशी होने पर क्या करते हैं? हम मुस्कुराते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो नाचने कूदने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका शब्द है मुस्कुराना या नाचना, ये जो है खुशी का रिएक्शन है। ठीक है, और क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, ना कि आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो ये क्या है? इसका खुशी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है और इसका रिएक्शन जो निकल कर आता है वो है क्रिया है, होती है आपकी। ठीक है ना। चलिए, इसी तरह आपका सुंदर कह दिया मैंने, कोई चीज़ हमने देखी वो हमें अच्छा लगा, सुंदर लगा। ठीक है, तो सुंदरता जो है हमने महसूस की, ना कि वो दिखाई दिया। ठीक है, मीठापन, मीठापन कभी दिखाई देता है? नहीं, सिर्फ महसूस होता है। खट्टापन, तीखापन, नमकीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक, मटेरियल नाम, क्या होता है? तो वे शब्द या वे पदार्थ जिनसे कोई और वस्तु बनी होती है। ठीक है, इसमें आपका पदार्थ आएगा, यानी कि मैटर या फिर मेटल भी आ सकता है। ठीक, वे पदार्थ जिनसे कोई और वस्तु बनी हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में टेबल, चेयर, ठीक है, पंखा, बोर्ड, चौक, ये सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा टेबल, तो ये टेबल से आपकी एक व्यक्तिगत पहचान होती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, टेबल। लेकिन ये किससे बनी है? दो चीज़ से बनी हो सकती है, या तो लोहे से बनी होगी या फिर लकड़ी से। ठीक है, तो लकड़ी जो यहाँ पे हुआ वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ, लकड़ी या फिर लोहा जिससे कोई और वस्तु बनी हो। सोना, चांदी, ये पूरे धातु आपके आ जाएंगे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा। ठीक है, और लिक्विड में आपका पानी आएगा, पानी से क्या आपका भाप बनता है और बर्फ भी बनता है। ठीक है, और तेल हो गया आपका, दूध, दूध से हम घी, मक्खन और फिर बटर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता हो। किस तरह का समूह? एक एग्जाम्पल ले लीजिए, परिवार। परिवार में होते हैं सदस्य यानी फैमिली मेंबर, तो उन सदस्यों का समूह क्या कहलाया? परिवार। टीम, अब ये आपका क्रिकेट का टीम हो सकता है, फुटबॉल का टीम हो सकता है, महिलाओं के खिलाड़ियों का जो टीम हो सकता है, या फिर पुरुषों का हो सकता है, तो उनको एक साथ हमने टीम कह दिया। ठीक है, एक समूह को डिनोट कर दिया। ठीक, उसके तरह इसी तरह आपका एक सेना, सेना में आपका फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको एक साथ क्या कह दिया गया? सेना, एक समूह को डिनोट कर दिया। ठीक, इसी तरह बच्चे, अब इसमें आपके गर्ल्स भी हो सकती हैं या फिर बॉयज़ भी होते हैं, तो ये सारे को एक साथ क्या कह दिया? बच्चे। ये आपका समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमने अर्थ के आधार पर संज्ञा देखा, अब व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 होते हैं। एक होता है आपका रूढ़, दूसरा यौगिक कंपाउंड, और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक, रूढ़ संज्ञा किसे कहेंगे? तो वे शब्द जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक ही शब्द से बने होते हैं, और अगर उन्हें अलग करते हैं तो उनका जो अर्थ है निरर्थक हो जाता है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी उनको अलग नहीं कर सकते हैं। रूढ़ का मतलब सॉलिड होता है। ठीक है, वे शब्द जिन्हें अलग ना किया जा सके और अलग करते हैं तो उनका अर्थ जो है निरर्थक हो जाता है। मैंने कहा कागज़, ठीक, इसको आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कलम, ठीक है, पंखा, कुर्सी, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते हैं, और अलग करते हैं तो इनका कोई, आप इसको अलग करके देखिए हैं, आपने का और यहाँ पे इसको गा जा लिख दिया, इसका कोई मतलब निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो ये निरर्थक हो जाएंगे। अब अगला देखिए यौगिक, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड, जैसा आप केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है, तो वही आपका डेफिनेशन यहाँ भी फॉलो होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ जो शब्द है वो आपका यौगिक कहलाता है, यौगिक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, और जब इन्हें अलग करा जाए तो उनका भी अर्थ निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, कौन कौन से? राजकुमारी, ठीक है, अगर इसको मैं अलग करूं तो एक राजा और ये कुमारी मतलब राजकुमारी जो उसकी बेटी होती है वो। ठीक है, इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक, एक उदाहरण ले लीजिए, महाराजा, इसको अलग करिए, महान राजा। ठीक है, 2 अलग अलग शब्दों में हमने बांट दिया और दोनों के दोनों आपके सार्थक हैं, मतलब कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, नील गगन कह दिया मैंने। ठीक, नील मतलब आपका नीला रंग और गगन यानी आकाश की बात कर रहे हैं। ठीक, 2 शब्द और दोनों सार्थक शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये यौगिक शब्द के उदाहरण हैं, यौगिक संज्ञा कहलाते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? इन दोनों से जो मिलकर बना हो, मतलब यौगिक भी हो, 2 या 2 शब्दों से मिलकर बना हो, और रूढ़ हो यानी कि जो इनका अर्थ निकलता हो वो एक विशेष अर्थ निकलता हो जिसे आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कहा पीताम्बर, ये उदाहरण है पीताम्बर, इसको अलग करिए तो पीताम्बर को अगर अलग करते हैं तो मतलब पीला और अंबर। अच्छा, पीला अंबर यानी कि अंबर का मतलब यहाँ वस्त्र होता है, तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है आपका, कौन पहनता है? तो भगवान कृष्ण। यहाँ पे अर्थ जो है, विशेष अर्थ जो निकल रहा है वो क्या है? कृष्ण। ठीक है, इसी तरह बाघांबर, बाघांबर। ठीक है, बाघ और अंबर 2 शब्दों से बना है, और इसका जो विशेष अर्थ क्या निकलेगा? बाघ का जो अंबर यानी बाघ का वस्त्र पहनने वाला कौन है? तो भगवान शिव। ठीक, अर्थ क्या हो रहा है आपका? रूढ़, मतलब जब भी हम ये शब्द बोलेंगे तो आपका जो अर्थ है आपके दिमाग में जो आएगा वो सीधा सीधा संबंध शंकर जी से आएगा, मतलब एक विशेष अर्थ निकलेगा। लंबोदर, लंबा, जिसका उदर लंबा हो, कौन? भगवान गणेश। ठीक है, तो इसका मतलब ये योग रूढ़ का मतलब यह हुआ कि वो यौगिक भी हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हो, और इसका अर्थ रूढ़ हो, मतलब उसे आप इग्नोर ना कर सके, आपका एक विशेष अर्थ निकलता हो। ठीक, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने संज्ञा देख लिया, अगली वीडियो में सर्वनाम देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।